वागले, सर, अपनी जान की कुछ तो परवाह किया करो। आप ही ने तो सिखाया सब ट्रेनिंग कॉलेज में। आप जैसा एक जिंदा रहेगा, हमारे जैसे हजारों तैयार होते रहेंगे। और आपके सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। जीवनलाल टंडेल, तुम्हारी सरकार किसके बलबूते पर बनी? आपके, प्रलयनाथ जी, आपके बलबूते पर। तुम होम मिनिस्टर किसके दम पर बने? आपकी मंजूरी के बिना इस राज्य में मिनिस्टर का पोर्टफोलियो कौन संभाल सकता है? ये सब आपकी ही कृपा है प्रलयनाथ जी। अच्छा, फिर वो खाकी वर्दी वाला रुद्र प्रताप चौहान इस खेत की मूली है? उसने हमारा सोने चांदी का धंधा बंद करवा दिया। हमने गुस्से का घोट शराब में मिलाकर पी लिया। उसने हमारे जुए खाने, शराब के अड्डे, जिस्म फरोशी के धंधे सब चौपट कर दिए। मैंने अपने गुस्से को आंखों की लाले में लाके डुबो दिया। यह सब तो मैंने बर्दाश्त कर ही लिया, मगर मेरी जिंदगी के आखिरी मकसद को नाकाम करने की उसकी कोई भी कोशिश अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे 24 घंटे के अंदर उसकी ट्रांसफर चाहिए। क्षमा कीजिए प्रलयनाथ जी, ये कदाचित नहीं हो सकता। मैं हाई कमांड से भी इस मामले में चर्चा कर चुका हूं। रुद्र प्रताप का ट्रांसफर असंभव है। जो संभव होता है उसे हम जैसे सत्यवादी पुलिस ऑफिसर की मदद से गुंडा स्वामी आप संभव कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब है रुद्र प्रताप की मौत। मगर तुम तो आज तक यही बकते आए हो कि ना ही कहीं वो अकेला जाता है और ना ही निहत्ता। मगर अब ये भी बकता हूं कि वो एक जगह अकेला भी जाता है और निहत्ता भी। या! 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 अरे लगाम खींचो खींचो खींचो। हॉल्ट हॉल्ट हॉल्ट। अरे वाह बेटा वाह, अब तुम परफेक्ट राइडर हो गए हो। चलो रेस लगाते हैं। मैं तुम्हें आधे रास्ते का हैंडीकैप देता हूँ, तुम आधा रास्ता पहुंचोगे, मैं यहां से स्टार्ट लेता हूँ। चलो चलो। पापा, ये तुम्हें क्या हो गया पापा? पापा, पापा, पापा। मगर स्वामी जी, ये छोटी बात नहीं है। किसी दिन अगर उसने आपको पहचान लिया तो? गोटिया, जिस दिन उसकी आंखें मुझे पहचान लेगी उसी दिन उसे भी उसके बाप के पास पहुंचा दिया जाएगा।
आज मिल गया एक और सच्चाई का पुजारी मिट्टी में। आग इनके शरीर को तो राख कर देगी, लेकिन इनकी आत्मा की आवाज कभी मिट नहीं पाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहन, भगवान की मर्जी के सामने इंसान बेबस है। मुझे आपके परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है। बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब, ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। बागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए। बागले, स्टॉप इट। बोलने दो इसे, ठीक ही तो कह रहा है। लेकिन मैं वचन देता हूं कि डीआईजी रुद्र प्रताप की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर ली है। इनकी हत्या की तुरंत ही न्यायिक जांच होगी। आज तक कौन सी कमेटी ने सही जांच करके मुजरिम को सजा दी है? यह आपकी कमेटी समिति की जांच की फाइलें होती है ना, ये ढुलमुल सरकार बदलते ही गुम हो जाती है। न्यायिक जांच करेगी दिल्ली, अंधी और वैरी दिल्ली। ये दिल्ली बस मुंह है इसलिए पटर पटर करती रहती है। ये करना है, ये होना चाहिए, हमें दिखाना है। बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है दिल्ली। इंस्पेक्टर वागले, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूं। निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे, वरना एक एक गले चीर देता मैं। आप सब अच्छी तरह से सुन लें कि आज की इस मीटिंग के बाद मैं इस मामले में और कोई मीटिंग नहीं बुलाऊंगा। आज हमें इसी वक्त एक ऐसा डिसीजन लेना होगा जिससे कि हम देशद्रोहियों को जड़ से ही उखाड़कर फेंक सके। सर, बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पुलिस और लोकल गवर्नमेंट के बस के बाहर है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है सर, मिलिट्री फोर्स। मिस्टर मेनन, आपकी क्या राय है? सर, मिस्टर सिन्हा ठीक कह रहे हैं। सर, इसके लिए हमें पूरी मिलिट्री फोर्स भेजने की जरूरत नहीं। ये काम एक ऑफिसर सिर्फ अकेला ही कर सकता है। सिर्फ एक? यस सर, सिर्फ एक। वो शेरों का शेर है और राजाओं का राजा। हमारी पूरी मिलिट्री फोर्स को उस पर नाज है। उसने जिंदगी में कभी किसी चीज से हार नहीं मानी, इसलिए उसे वन मैन आर्मी कहा जाता है। कौन है वो? ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। 1962 की जंग में मेजर सूर्यदेव सिंह ने दुश्मनों के कई हवाई जहाज अपने कभी न खाली जाने वाले तेज निशाने से मार गिराए। उनकी इस दिलेरी और बहादुरी की कद्र करते हुए सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया और उसी के साथ